सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है HAL। अब दोस्तों, HAL और साथ साथ रसिया की जो कंपनी है दोस्तों, दोनों के बीच में आप देखोगे तो एक पार्टनरशिप होता हुआ नजर आया। HAL साइन MOU विथ रसिया PJSC एंड UAC टू प्रोड्यूस सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100। तो SJ-100 को लेकर के दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन देखने को मिला है दोस्तों, और ये कोलैबोरेशन बोल सकते हैं दोनों को ही इससे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 200 जेट इन द कमिंग डिसेंट, तो काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं एक एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप HAL कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन साथ साथ Q2 के अर्निंग्स भी कंपनी जल्दी पेश करने वाली है। सितंबर के नंबर जो कि बहुत सारी कंपनियों के आ चुके हैं, वहीं पे बहुत सारी कंपनियों का आने बाकी है। तो नंबर चेकआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे। जैसे कि आप देखो, जून क्वार्टर में सेल्स दिखाए उन्होंने 4,800 करोड़ का, बट उससे पहले 13,700 करोड़ का था, तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों, नेट प्रॉफिट में भी 3977 करोड़ का, जो कि घट के हो गया था 1384 करोड़। तो यहाँ पे भी दोस्तों अच्छा खासा फॉल हुआ था। तो इस बार के Q2 के अर्निंग किस तरीके से रहेंगे, उसको लेकर के काफ़ी सारे आशंकाएं हैं, जो कि जल्द क्लियर होते हुए नजर आ सकती है। हालांकि डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि कब पेश करेगी, जल्दी अनाउंस करेगी। जैसे अनाउंस करेगी आपको अपडेट मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.64 था, जो कि आज भी मेंटेन है। FIs की होल्डिंग 11.90 से बढ़ के हो चुका है 12%, एंड DIs की होल्डिंग 8.67 से घट के हुआ 8.64, और पब्लिक की होल्डिंग 7.72 से घट के हो गया 7.64%। तो बहुत ही माइनर सा चेंजिंग देखने को मिला इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है HDFC MC लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्होंने दोस्तों Q2 के अर्निंग्स तो पेश किए, लेकिन साथ साथ दोस्तों 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल 50 शेयर को होल्ड करते हैं आप, तो बदले में 50 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट भी सेट कर दिया गया, जो कि 26 नवंबर 2025 है। यानी कि नेक्स्ट मंथ हमें 26 तारीख का डेट देखने को मिल रहा है इस कंपनी का बोनस का रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग FL इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1994 की कंपनी है। और दोस्तों, ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि एड से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, राइट। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का मार्केट कैप 27,199 करोड़ का है। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि इन्होंने अपने Q2 के अर्निंग्स आने का डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 1 नवंबर 2025 का है। तो स्टार्टिंग के मंथ में हमें इस कंपनी के Q2 के अर्निंग्स आते हुए नजर आएंगे। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो अच्छे थे, 602 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया था 621 करोड़, और पिछले साल भी 620 करोड़ का सेल्स था। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जम था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 87 करोड़ का था पिछले साल, जो कि बढ़ के हुआ 106 करोड़, और पिछले क्वार्टर था 103 करोड़ का। तो यहाँ पे भी दोस्तों YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जम था। और अब जाके 1 नवंबर 2025 को ये अपने Q2 के अर्निंग्स को पेश करने वाली है। लेकिन अर्निंग पेश करने से पहले इन्होंने भी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपडेट कर दिया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों चेकआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% थी, जो कि अभी घट के 54.97% हो गया, यानी कि माइनस 0.3% के आसपास का स्टेक ट्रिम किया गया है। FIs की होल्डिंग 18.42 से बढ़ के हो गया है 19.02%। DIs की होल्डिंग 13.82 से
बढ़ के हुआ 14.68% एंड वहीं पब्लिक की होल्डिंग 12.69 से घट के हुआ 11.23%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने एंड प्रमोटर्स ने थोड़े थोड़े स्टेक को ट्रिम किए हैं, वहीं पे एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1993 की कंपनी है दोस्तों। और बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस देखोगे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ईएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सीसीटीवीज की बात करें या मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं वो ये कंपनी बनाती है दोस्तों। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप करेंटली 94,646 करोड़ का है। और मैक्सिमम कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 84% का वो ईएमएस डिवीजन से ही जनरेट होता है। अब दोस्तों इन्होंने भी अपने Q2 के अर्निंग्स को पेश कर दिए हैं, जो कि इस बार के नंबर किस तरीके से हैं आप कमेंट कर ज़रूर बताना। एक बार देखिए, 12,800 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 14,800 करोड़ का, और पिछले साल था 11,500 करोड़। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पर जंप है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 280 करोड़ से बढ़ के इस बार हो गया 746 करोड़ का, और पिछले साल 412 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी दोस्तों YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जंप है। अब आपको इस कंपनी का नंबर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और इससे पहले भी नंबर आपने चेकआउट किया ही होगा, लेकिन डिटेल में चेकआउट नहीं किया होगा क्योंकि बैलेंस शीट में भी चेंजिंग आ चुकी है। सितंबर 2025 का अपडेट हो चुका है बैलेंस शीट, जिसमें 2998 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया 4,052 करोड़ का, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था दोस्तों, डेट था कंपनी के ऊपर 671 करोड़, वो बढ़ के हो गया 1389 करोड़ का। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट में भी चेंजिंग हुई है, 264 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट बढ़ के हो चुका 643 करोड़ का। और इसी के साथ साथ टोटल एसेट्स में भी इजाफा देखने को मिला, 16,700 करोड़ का टोटल एसेट्स बढ़ के हो गया 19,651 करोड़। तो बैलेंस शीट का जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आपको डिस्क्लोज किया। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।